नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द समरी बैलेंस शीट ऑफ एफकॉन लिमिटेड है एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज फॉलो। देखो क्या क्या डेटा में दिया। लाइबिलिटी साइड में देखो इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ये फ्री रिजर्व है, डिबेंचर एक ही लोन है, ट्रेड पेबल है, बाद में इधर फिक्स एसेट, ट्रेड एसेट, इन्वेस्टमेंट बैंक है। नीचे देखो क्या दिया, कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट एफकॉन लिमिटेड कैन बाय बैक। यानी एफकॉन लिमिटेड को बाय बैक करने का, ये तो मालूम हो गया। मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के है और उसका रेट देखो दिया है 20 रुपीज़ पर शेयर। ओके, यानी इधर हम लोग को मैक्सिमम बाय बैक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो पूछा है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द बायबैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट देयर आफ्टर। बैलेंस शीट भी बोला है। ओके, तो पहला देखेंगे बायबैक में क्या क्या है, बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे जर्नल एंट्री ड्रॉ करके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट बनाएंगे जो एज पर द लॉ के हिसाब से जो फॉर्मेट है हम लोग ने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बेस पे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे जो बायबैक करने के हैं। ऑन द दैट बेस पे हम लोग जर्नल एंट्री फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो फॉर्मेट देखो क्या है। तो देखो ये सॉल्यूशन नंबर कितना है, 4th है। ओके, असर्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक के लिए फॉर्मेट देखो। फर्स्ट है ए में देखो रिजर्व सरप्लस है, ये सब फ्री रिजर्व है, यानी सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल होना चाहिए। इससे एक मालूम पड़ेगा फिगर कितना आ रहा है, क्योंकि फंड अवेलेबल रहेगा तो ये बायबैक कर सकते हैं ना। देन बी 20% ओन फंड चाहिए, तो भी ओन फंड में देखो रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर रहेंगे तो उसको कंबाइन करेंगे तो ओन फंड मिलेगा। ओन फंड के ऊपर 25% निकालोगे तो मिलेगा आपको राइट अमाउंट जो हम लोग कंसिडर करेंगे। देन सी में देखो मिनिमम ओन फंड है, ओन फंड ऊपर मिला वो लेंगे, उसमें से लेस करेंगे 50% डेप्स यानी बोरोड फंड, तो आपको मिनिमम ओन फंड एक तीसरा मिलेगा। और चौथे में देखो डी में 25% पेड अप इक्विटी, इक्विटी जो ऊपर मिलेगी उसकी 25% निकालो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ऑफर प्राइस से डिवाइड करके निकालोगे तो ये 4 फिगर मिलेंगे, उसमें से मिनिमम हम लोग को लेने का बायबैक। ओके, तो चलो पहले देखते हैं कि इसके सोर्सेज ऑफ फंड में रिजर्व जो अवेलेबल है वो यूज करेंगे। चलो तो इधर देखो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,500 है, जनरल रिजर्व 1 लाख है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,22,500। ये फ्री रिजर्व हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड के लिए यूज करेंगे। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो इन द फॉर्मेट में देखो रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व कितना था, 1 लाख था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,22,500 है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,20,500। तो ये टोटल फ्री रिजर्व कितना है, ऐड करेंगे तो 3,50,000 है। ओके, एक फंड हो गया। सेकेंड देखेंगे 50% ऑन फंड। अभी ऑन फंड में देखो हमें रिजर्व फंड तो ऊपर से मिला है, रिजर्व सरप्लस कितना है 3,50,000। ओके, तो नीचे लेंगे 3,50,000। अभी देखेंगे इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंस शेयर्स कितने हैं। ओके, चलो देखते क्वेश्चन में। तो इन द फॉर्मेट में देखो इक्विटी शेयर 4 लाख था, प्रिफरेंस शेयर 1 लाख थे और रिजर्व तो पहले से लिया 3 लाख, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा ऑन फंड 8,50,000। अभी 8,50,000 के 25% ही ऑन फंड लेने को बोला है, तो 25% कितना आएगा देखो 8,50,000 पे तो 2,12,500। तो एक फंड मिला, पहले 3,50,000 मिला, अभी 2,12,500 मिला। ओके, और सी में देखो मिनिमम ओन फंड बोला, पहले ओन फंड तो ऊपर से हम लोग ने ले लिया 8,50,000 जो ऊपर निकाला ही था। ओके, अभी उसमें से लेस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट, तो देखेंगे डेप्ट कितने हैं। चलो क्वेश्चन में देखते डेप्ट कितने हैं। तो क्वेश्चन में देखो डिबेंचर है 8 लाख है, चलो 8 लाख से और कोई लोन नहीं है देखो यहाँ पे। तो इन द क्वेश्चन में देखो लेस 50% ऑफ डेप्ट है, मतलब 8 लाख के ऊपर 50% 4 लाख आता है, तो 8,50,000 में से 4 लाख डेप्ट लेस करेंगे तो कितना आएगा मिनिमम ओन फंड 4,50,000। तो देखो हमें 3 फंड मिले। अभी लास्ट है डी वाला देखो 20% पेड अप इक्विटी। अभी इक्विटी इधर देखो कितना था, इक्विटी 4 लाख था, तो 4 लाख के ऊपर 25% निकालेंगे तो 1 लाख आता है। ओके, अभी इसमें 1 लाख आए, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करें, तो 1 लाख को डिवाइड करो 10 से तो कितना आएगा 10,000 शेयर। क्यों 10? क्योंकि 10 फेस वैल्यू आप जाके क्वेश्चन में देखो तो 10,000 शेयर्स आ गए।
अभी 10,000 जो शेयर्स है उसको ऑफर प्राइस गिवन देखो कितना है, ये तो उसको मल्टीपल करेंगे। तो चलो देखते हैं ऑफर प्राइस कितना है। तो इन द क्वेश्चन में देखो ऑफर प्राइस दिया है बायबैक के लिए 25 रुपीज पर शेयर, तो ये यूज करेंगे ऑफर प्राइस, ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है। ओके, यही अमाउंट पे हम लोग को बायबैक करने का है, चलो लेते यूज करते। तो देखो यहाँ पे इंटू 25 करेंगे 10,000 शेयर को, क्योंकि 25 ऑफर प्राइस है, तो टोटल नंबर कितना आएगा 2,50,000। तो ये पेड अप इक्विटी है, 25% पेड अप इक्विटी 2,50,000 आ गया। ओके, अब ये टोटल 4 देखो, तो ये टोटल 3,50,000 आया एक का, 2,12,500, 4,50,000, 2,50,000। इसमें चारों फिगर में से हम लोग को मिनिमम वैल्यू लेने के, अगर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक करने का आपको, तो लिस्ट ऑफ द 4 में लेना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ द 4 देखो कौन सा है यहाँ पे, तो 2,12,500 सबसे लीस्ट अमाउंट है, तो ये हम लोग लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस 25 रुपीज से। तो डिवाइड करने के बाद देखो कितना आएगा, 2,12,500 डिवाइडेड बाय 25, तो 8,500 शेयर्स आएगा। तो 8,500 है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स है। ओके, तो कंपनी कैन बाय बैक 8,500 शेयर, वो भी प्राइस कितना दिया है 25 पर शेयर। तो ये 8,500 बाय बैक करने के, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक ऑफ शेयर। ये स्टेप एकदम इजी है, इसको प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। देखो मैंने पूरे 4 स्टेप्स में इसको निकाले और फाइंड आउट किए। ओके, आप भी प्रैक्टिस करो और भी, तो आपको भी पॉसिबल हो जाएगा। आफ्टर बाय बैक के शेयर फाइंड आउट करने के बाद देखो यहाँ पे पास जर्नल एंट्री करने की है टू रिकॉर्ड द बायबैक एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स के बेस पे। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री में देखो हम लोग पहला एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में देखो 8,500 इंटू 10 शेयर डेबिट में आएंगे 85,000। देखो कंपनी ने इक्विटी शेयर बायबैक किया, हम लोग ने फाइंड आउट किए थे, साइड में देखो लिखा है कंपनी कैन बाय बैक 8,500 शेयर एट ₹25 पर शेयर। तो 25 पर शेयर मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 15 रुपीज़ क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम भी लिखेंगे डेबिट में, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 8,500 इंटू 15 कितना आएगा 1,27,500। तो ये टोटल अमाउंट देखो कितनी हो रही है, तो 2,12,500। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,12,500, क्योंकि बायबैक करते समय हम लोग क्या निकाल के लेते हैं, इक्विटी शेयर निकाल के लेते हैं। तो व्हाट कम्स इन, इक्विटी शेयर्स कम्स इन विथ प्रीमियम के साथ आते हैं। एंड हु इज अ गिवर, इक्विटी शेयर होल्डर इज अ गिवर है, इसलिए उसको गिवर में दिखाओ, क्रेडिट साइड में दिखाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन और गिवर कहाँ पे रहते हैं, क्रेडिट में। तो नैरेशन देखो, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक 8,500 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपीज फेस वैल्यू एंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर, देखो 25 रुपीज हो गया। तो ये पहला एंट्री है बायबैक का, कॉमन एंट्री, हमें पहले भी बहुत बार ये एंट्री मार चुके हैं। सेकेंड देखो हम लोग सीआरआर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सीआरआर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि इस पूरा प्रीमियम हम लोग रिडम्पशन मतलब बायबैक के प्रीमियम पे लिए यूज़ करेंगे, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हम लोग बायबैक के लिए यूज़ करेंगे तो सीआरआर के लिए हम लोग जनरल रिजर्व नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 85,000। अभी सीआरआर का 85,000 हम लोग ने किधर से लिया, तो जितने इक्विटी शेयर रिडम्पशन का बायबैक करते हैं ना इक्विटी शेयर, उतनी ही अमाउंट लेनी है। तो इधर देखो इक्विटी शेयर फेस वैल्यू कितना है 85,000, तो सीआरआर भी 85,000 का ही बनाने का। देखो नैरेशन में भी मैंने मेंशन किया है, बीइंग द अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे सीआरआर के लिए हम लोग ने पीएनएल का फंड यूज किया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब फ्री रिजर्व है, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा करके हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक के ऊपर। ओके, तो एक केयरफुली रहो, अगर ज़्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा रहेगा तो दोनों जगह यूज़ करो। ओके, अदरवाइज नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं तो जनरल रिजर्व से पैसा यूज़ करो। तो थर्ड देखो जनरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,27,500 टू प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर्स 1,27,500। नैरेशन बीइंग द प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर रिटर्न ऑफ। अभी रिटर्न ऑफ मतलब मैंने कैंसिल किया, जो प्रीमियम ऑन बायबैक देखो फर्स्ट एंट्री में मैंने डेबिट में मारा था, तो क्या था, हम लोग शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे देने वाले, तो वो हमारा एक्सपेंस या लॉस है। ओके, तो वो जो एक्सपेंस या लॉस जो भी रहेगा उसको हम लोग को राइट अप करना चाहिए। तो राइट अप किसके सामने करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के।
तो प्रीमियम ऑन बायबैक अगर ऊपर डेबिट में तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे एंट्री क्रेडिट में पास करनी पड़ती है, इसलिए टू प्रीमियम ऑन बायबैक लिखा। और वो पैसा मैंने किधर से एडजस्ट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने प्रीमियम एडजस्ट होता है, ओके मोस्टली। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम देखो लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड में रहता है, अगर उसको यूज़ करेंगे तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे डेबिट क्रेडिट पकड़ के मैंने जर्नल एंट्री बनाई, ओके। देन फोर्थ है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,12,500 टू बैंक अकाउंट 2,12,500 बीइंग द पेमेंट मेड ऑन बायबैक, है ना। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग को देखो पेमेंट करने का ही था, स्टार्टिंग में बायबैक करते समय हम लोग को उसको कितना पैसा पे करने का था, 2,12,000 फर्स्ट एंट्री में बताया था टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी वही इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रिसीवर है एंड बैंक इज अ गिवर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर रिसीवर इसलिए डेबिट में आया, बैंक इज अ गिवर इसलिए क्रेडिट में आया। तो जर्नल एंट्री समझ में आई, रूल्स भी फॉलो करो, डेबिट क्रेडिट करके फॉलो करो। तो ये जर्नल एंट्री के बेस पे अभी हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बनाते, ड्रॉ करते। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग देखो ओल्ड बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो फर्स्ट है इक्विटी शेयर, तो ओल्ड बैलेंस शीट को ही फॉलो करेंगे। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में पहला इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लो, प्रिफरेंस शेयर है तो बाद में प्रिफरेंस शेयर, बाद में रिजर्व, ऐसे सब देख के लाइबिलिटी देखेंगे, बाद में एसेट देखेंगे। तो पहला इक्विटी शेयर्स देखो कितना है, 4 लाख है ना। तो ये 4 लाख देखो हमारा टोटल इक्विटी शेयर था, उसमें से कितना बायबैक हुआ। तो चलो जर्नल एंट्री में चेक करते हैं। तो जर्नल एंट्री में देखो इक्विटी शेयर हमारा 4 लाख है। अभी इधर देखो फर्स्ट एंट्री में देखो इक्विटी शेयर डेबिट में है, मतलब हम लोग ने बाय बैक किया ना तो वो माइनस हो जाएगा, तो -85, 4 लाख से 85 माइनस हो जाएगा, ओके। क्योंकि 4 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी थे, उसमें से 85,000 हम लोग ने खरीद लिए, मतलब कैंसिल किए, है ना। शेयर होल्डर पब्लिक के पास रहते शेयर्स, तो लेने के बाद कैंसिल हो जाते, ओके। बाय बैक करने के बाद कैंसिल हो जाते, इसलिए माइनस होते हैं 85,000, ओके। तो अभी मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं देखो, 4 लाख माइनस 85। तो ये अभी हम लोग दिखाएंगे कि इधर नोट टू अकाउंट में, पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन सब नोट टू अकाउंट में, और नोट टू अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते। चलो जाते नोट टू अकाउंट। तो देखो एक नोट टू अकाउंट में देखो शेयर कैपिटल कितना था हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 4 लाख में से 85,000 माइनस करेंगे तो 3,15,000 है, ओके। अभी देखो प्रिफरेंस शेयर्स भी है, तो देखेंगे प्रिफरेंस शेयर्स कितने। आफ्टर इक्विटी शेयर के बाद देखो प्रिफरेंस शेयर भी इधर 1 लाख है ना। हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रिफरेंस शेयर 1 लाख है, तो ट्रांसफर करेंगे नोट टू अकाउंट में। तो नोट टू अकाउंट में देखो इक्विटी शेयर के पास प्रिफरेंस शेयर है 1 लाख, तो इधर टोटल शेयर कैपिटल देखो 4,15,000 आ गया, ओके। आफ्टर शेयर कैपिटल के बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे, ओके। देखो ओल्ड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर के बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसमें देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,27,500, जनरल रिजर्व 1 लाख से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,22,500 है। तो ये सब रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करेंगे नोट टू अकाउंट में, लेकिन उसके पहले देखो कंपेयर करेंगे कि इसमें से कितने रिजर्व यूज हुए। तो इसके लिए हम लोग को वापस जर्नल एंट्री में जाना पड़ेगा, ओके। चेक करते चलो जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,27,500 था, तो यहाँ पे देखो डेबिट में 1,27,500 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे माइनस होएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में है, इधर डेबिट में आया तो डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, मालूम है ना। हम लोग ने बहुत बार ऐसे बैलेंस शीट किए। देन देखो जनरल रिजर्व किधर भी यूज़ नहीं हुआ, तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो 1,22,500 था, तो हम लोग ने किधर यूज़ किया, तो देखो CRR बनाने के लिए देखो यूज़ किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, तो ये भी माइनस होएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में रहता है लाइबिलिटी साइड, और यहाँ पे देखो डेबिट में, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल ही होएगा ना। ध्यान देखो बचा है अभी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो है नया क्रिएट हुआ है, तो 85,000 बैलेंस नया क्रिएट हो गया। अब ये सब बैलेंस हम लोग नोट टू अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो नोट टू अकाउंट में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,27,500 माइनस 1,27,500 प्रीमियम के लिए यूज़ हुआ है, तो बचा कितना, नील। देन जनरल रिजर्व देखो 1 लाख का जैसे वैसे ही यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ओपनिंग था 1,22,500, और बाद में CRR के लिए यूज़ किया 85,000, तो वो माइनस होएगा, तो कितना बैलेंस आएगा 37,500, ओके। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व देखो कितना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 85,000, ओके। तो ये सब रिजर्व मैंने ट्रांसफर किए, तो टोटल जनरल रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना आ रहा है 2,22,500। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के बैलेंस हम लोग मेन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं, ओके।
तो मेन बैलेंस शीट में देखो आफ्टर बाय बैक लिखना मत भूलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के नीचे देखो शेयर कैपिटल है 4,15,000 एंड रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है 2,22,500। ओके, उसके बाद देखो नॉन करंट लायबिलिटी देखेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर एंड ट्रेड पेबल देखेंगे। चलो चलते हैं हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में है ना ये सब कुछ। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो डिबेंचर 8 लाख है, ट्रेड पेबल है 1,50,000। तो ये डिबेंचर है, ट्रेड पेबल है ना, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल में जाएंगे और कोई लाइबिलिटी में कुछ भी बाकी नहीं। चलो ये ट्रांसफर करते पहले। तो न्यू बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर कितने 8 लाख एंड ट्रेड पेबल देखो कितने 1,50,000। ओके, तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितना आ जाएगा देखो ये साइड, तो 15,87,500। ओके, आफ्टर लाइबिलिटी होने के बाद हम लोग असेट्स देखेंगे। चलो अगेन ओल्ड बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी होने के बाद हम लोग देखेंगे असेट्स में देखो नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स असेट 7,50,000 है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 है। ओके, बैंक बाद में देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ये सब नेट असेट, फिक्स असेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए जैसे वैसे लिखो। एडजस्टमेंट खाली किधर था, इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस पे था। तो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट एज इट इज जाएगा, उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। ओके, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। तो न्यू बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट कितने 7,50,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कितना है 50,000 है। ओके, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस है 10 लाख। ओके, अभी बाय बैक करते समय हम लोगों ने पेमेंट किया शेयर होल्डर को। तो चलो जर्नल में देखते कितना पैसा पे हुआ है आउट ऑफ 10 लाख में से। तो इधर देखो बाय बैंक बैलेंस 10 लाख था, उसमें से देखो 4 जर्नल एंट्री में देखो 2 बैंक है 2,12,500। तो चला गया वो पैसा शेयर होल्डर को, तो माइनस हो जाएगा 2,12,500 10 लाख में से। तो नेट कैश बैलेंस कितना आएगा, चलो ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो 10 लाख माइनस 2,12,500, तो नेट बैलेंस आएगा 7,87,500। तो यहाँ पे देखो टोटल असेट्स आ गए 15,87,500। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटी एंड असेट बोथ आर टैली हो गए। ओके, तो ये बाय बैकअप का बैलेंस शीट भी था, जर्नल एंट्री भी था। तो ये हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया प्रॉपर समझने के लिए इसको सॉल्व कीजिए प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स याद रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।